आप उसकी हिमायत कर रही हैं और रात में वो आपके खुलूस पे शक कर रही है। उसको ये लगता है कि शायद आप उसको इस घर में रहने ही नहीं देना चाहती। हम दोनों अपनी अपनी ईगोस को दिल से निकाल कर मोहब्बत को दिल में जगा दें। अब ये जो फासला आ गया उसके और दानी के बीच, हमें उसे बढ़ाना है किसी तरीके से। दानियाल की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अच्छी अच्छी लड़की उससे इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकती। और सोनिया मीशा और मिथा से ज्यादा स्टाइलिश और दिलकश है। भाभी, आप वहाँ खुश तो है ना? दद बेटा, दानियाल की तबीयत तो ठीक है ना? वो तुमने उसे फ़ोन वगैरह किया? वो मनाल के मायूं में भी नहीं आया बेटा। जी बाबा, कल फोन किया था मगर बात नहीं हो सकी। उनका फोन बिजी जा रहा था। बेटा, तुम्हारे और दानियाल के दरमियान कोई लड़ाई या गलतफहमी हो गई? बाबा, आपने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए बेटा कि काफ़ी दिनों से तुमने अपने ससुराल के चक्कर भी नहीं लगाया और ना ही तुमने अपनी सास को फ़ोन किया और ना ही दानियाल इधर आया। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसी। देखो बेटा, मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है लेकिन मेरा तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। देखो बेटा, मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, उसे गौर से सुनो और इसे गिरे से बांध दो। बेटा, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं और लिबास सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि जिस्म की पर्दापोशी भी करता है। इसलिए बेटा, अगर तुम अपने शरीक के हाथ में कोई खामी देखो तो अपनी खूबी से उसे ढांप लेना। यकीन मानो बेटा, जिंदगी बहुत खूबसूरत और अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। चाय पियोगे? बन रही है, देती हूँ। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों? मनाल के जाने के ख्याल से उदास हूँ। आपके बाद अब वो भी इस घर से चली जाएगी। कितनी खामोशी और अकेलापन हो जाएगा ना यहाँ पर। आई डोंट नो बाबा इस खामोशी और अकेलेपन को कैसे झेलेंगे। मैं तो अभी से ये सब सोच सोच के उदास हो रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी और अकेलेपन के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? कि तुम्हारी भी लगे हाथों शादी कर दी जाए। बाबा की तीसरी बेटी भी आ जाएगी, तुम्हारी दुल्हन भी आ जाएगी, इस घर में रौनक भी हो जाएगी। आप भी ना कहाँ की बात को कहाँ ले जाती हैं? तो शादी नहीं करनी क्या है? कोई लड़की पसंद है बताओ। नहीं अभी फिलहाल अभी मेरी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब पर है। क्या हो? आप भी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बाबा की सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त सही, मगर आप दानियाल भाई की ख्वाबियों को अपनी खूबियों से कवर मत कीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आजकल दानियाल भाई का ज्यादातर वक्त किसी सोनिया नदीम के साथ गुजरता है। हो सकता है वो इसीलिए बिजी हो, आपका फोन अटेंड ना कर पाते हो, और शायद वो कल इसीलिए आ भी ना सके। क्योंकि जब मैं कल ऑफिस से निकल रहा था तो दानियाल भाई सोनिया नदीम के साथ कोई न्यू टेक्सटाइल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। सोनिया नदीम, ये कौन है? सर तारिक के बिजनेस पार्टनर मिस्टर नदीम की बेटी सोनिया नदीम। ख्याल रखिएगा, आप ही काफी स्टाइलिश है वो।
काम से ज्यादा ध्यान उसका दानियाल भाई की तरफ होता है। और तो और दोनों के केबिन भी सेम है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए टाइम नहीं लगता। ख्याल रखिएगा, आप ही काफी स्टाइलिश है। काम से ज्यादा ध्यान उसका दानियाल भाई की तरफ होता है। और तो और दोनों के केबिन भी सेम है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हुए टाइम नहीं लगता। दानियल हसन का मुझे अवॉइड करना किसी सोनिया नदीम की वजह से है या ये मुझसे नाराजगी का इजहार है, मैं नहीं जानती। या अल्लाह, मगर मैं इस बार अपने और दानियाल के रिश्ते की गर्म जोशी को मान नहीं पड़ने दूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर दे। तू मेरी नीयत भी जानता है, मेरा किरदार भी। वरना यहाँ इस वक्त कौन है जो मेरी गवाही देगा? आलिया आपी, आज मिदत की बहन की शादी है ना? अच्छा, आप जाएं तो प्लीज मुझे पिक कर लीजिएगा। तुम्हारे जाने का मूड हो रहा है क्या? हाँ, एंड आई थिंक सो हमें जाना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो दानी की साली है। अरे दानियाल ने अपनी और मिद्दत की तारीफ उस दिन क्या कर दी। तुम तो उन्हें एक आइडियल कपल समझना शुरू हो गई हो। भाई, ऐसी शादियों के 1000 कार्ड आते हैं, दराज में पड़े रहते हैं। हाँ, कुछ पे चली भी जाती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर मेरी NGO की खवातीन आ रही हो या फिर प्रेस कवरेज मिल रही हो। अब मिद्दत की बहन की शादी पे कौन सा प्रेस आएगा? इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट बॉदर। वैसे भी डार्लिंग, कढ़ाई में घी आया कहाँ से? ऑब्वियसली दानियाल हसन की जेब से ना, वरना इनकी कहाँ औकात कि इतनी बड़ी शादी करें धूमधाम से। बट डोंट वरी, मुझे भी रंग में भंग डालना आता है। आपी, अब वो दानियाल की बीवी है, आपकी बहू है। अब प्लीज आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? पता, पहले मैं भी समझती थी कि क्लास डिफरेंस की वजह से दानियाल की जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन बिलीव मी, मिदत बहुत अच्छी लड़की है। ऑल्दो मिडिल क्लास को बिलोंग करती है, लेकिन उसकी अपनी एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है। और जब दानी खुश है तो हमें उसकी खुशी में शरीक होना चाहिए। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? सादिया, मुझे लगता है कि रबिया और सलमान की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, उनकी वजह से तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हो। कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। प्लीज़ आइंदा ऐसी बातें मत करना, दे वेरी बोरिंग। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। अब सो मिडिल क्लास। इस दुपट्टे को ऐसे इस हाथ पे ले लें, ठीक है? ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा? तो प्यारी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। बाबा, क्या हुआ? अरे वहां क्यों खड़े? यहाँ आइए ना पास। आज मेरी दोनों बेटियां चांद का टुकड़ा लग रही। अल्लाह तुम दोनों के नसीब रोशन करे बेटा। लोग कहते हैं बेटियां पराया धन होती हैं। जितना भी इनकी तालीम, तरबियत पे, तवज्जो पे पैसा खर्च करो, एक दिन छोड़ के चली जाती। मगर मैं कहता हूं, बेटियां तो अनमोल हीरा होती हैं। बेटे बाजू बन सकते हैं, पैसा कमाकर घर ला सकते हैं, आपकी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, मगर जो खिदमत बेटियां करती हैं, अपने माँ बाप की तकलीफ का एहसास जैसे बेटियां करती हैं, बेटे नहीं कर सकते। और जब तक ये अनमोल हीरे माँ बाप के घर में रहते हैं, रोशनी बिखेरते हैं, और जब रुखसत होते हैं
तो माँ बाप का दिल भी साथ लेके चले जाते। आज तक तुम्हारा ये बाप बहुत अमीर था बेटा, बहुत अमीर, क्योंकि तुम दोनों मेरे पास थी, मिद्दत और मीनार। लेकिन आज तुम्हारा ये बाप अपने आप को बहुत गरीब समझ रहा है बेटा, बहुत गरीब। बाबा, मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगी। मैं भी हर कमरे में तुम्हारी आहट महसूस करूंगा बेटा। ओह बाबा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं और बाहर गाड़ी आ गई है। भाई जल्दी चलें, हमें शादी हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद होना चाहिए। इधर देखो ना। तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, चलो उसे गाड़ी में लेके जाओ, आराम से बिठाओ। मैं गुफरान की फैमिली को जो गिफ्ट देना है वो डब्बे लेके आती हूँ, ठीक है? आ जाओ। अल्लाह खुश रखे बेटा, अल्लाह की अमान भेजिए। बिलीव मी मिद्दत, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। वो तो वक्त की साजिश थी कि तुम्हें तवज्जो ना दे सका। आप ही बहुत खुश, गुफरान बहुत अच्छे। वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी जज कर गए गुफरान को। दानियाल के पास अब तुम्हारे लिए टाइम ही कहाँ है। वो तो सोनिया के साथ बिजी है। अगर तुम्हें दावत पे जाना है तो चली जाओ, वो 12 बजे से पहले तो नहीं आएगा ना वापस। आज भी उस घर का ख्याल तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं और ये घर तो बाद में आते हैं। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। आप? मैं वो बाबा, फवाद सब बाहर हैं। सब जा चुके हैं। आप तो नाराज थे मुझसे। इतनी जल्दी आपकी नाराजगी खत्म हो गई? मैं तो नहीं तुमसे नाराज, तुम खुद ही मुझे इग्नोर करके चली आई यहाँ। अच्छा, मैं इग्नोर कर रही थी? इतने दिन नाराज होके बैठे हुए थे, एक फोन तक नहीं अटेंड किया आपने मेरा। आज तुम बहुत अपनी अपनी सी लग रही हो, यूं गिले शिकवे कर रही हो जैसी बीवी अपने शौहर से करती है। बिलीव मी मिद्दत, मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया। वो तो वक्त की साजिश थी कि तुम्हें तवज्जो ना दे सका। मगर वो तमाम प्यार के एसएमएस मुझे मिलते रहे, जिनमें माजरत भी थी और मोहब्बत भी थे। तो वो वर्ड्स काफी अट्रैक्टिव, लेकिन अभी मैं तुम्हारे होंठों से अपनी मोहब्बत का इजहार सुनने आया हूं। मिद्दत, कहो ना एक बार प्लीज। आए?
पापा की कॉल। जी पापा। व्हाट? डॉक्टर ने क्या कहा? पापा आप मामा के पास रहें, अगर आप कहते तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं मित्तल को हॉल में ड्रॉप करके आता हूँ। ओके बाय। क्या हो, एवरीथिंग ओके? मम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनकी तबीयत खासी खराब हो गई है। हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल से घर आ गई हैं। तो हमें चलना चाहिए, मैं आपके साथ चलती। नहीं नहीं, तुम्हारा हॉल में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें हॉल में ड्रॉप करके घर चला जाता हूँ। ठीक है, मैं रुखसती के बाद फवाद को बोलूँगी कि मुझे सीधा घर ड्रॉप करते हैं। हाँ ठीक है, चल। चले। बाबा। मनाल, तुम खुश तो हो ना? आप ही बहुत खुश। गुफरान बहुत अच्छे हैं। वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी जज कर गए गुफरान को। वो सब छोड़े, ये बताएं आज आप लोग आ रहे हैं ना? और आंटी, उनकी तबीयत कैसी है अब? आंटी? कौन? वो आप ही, दानियल भाई की मम्मा। वो मेरे बारात वाले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना। अब कैसी हैं वो क्या है ना, कुछ दिनों से गुफरान की तरफ इतनी दावतें थी, बस उसी में बिजी थी, इसलिए पूछना भूल गई। अरे तबीयत मेरी ख़राब वराब नहीं थी, वो तो मैंने ऐसी बहाना बनाया था क्योंकि मैं मिद्दत की बहन की शादी पे नहीं जाना चाह रही थी। हाँ ना, दानियाल बेचारा परेशान हो गया, तुम्हें पता है, हिस्सों कह रही हूँ, भागा भागा आ गया। हेलो आप ही, आप ही, हेलो। हाँ सॉरी, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम से सिग्नल्स चले गए थे। क्या तुम मामा के बारे में पूछ रही थी ना? जी, कैसी हैं आप? वो बिल्कुल ठीक है, हाँ फाइन, परफेक्टली फाइन। और मुझे याद है आज मेरी बहन की खीर पकाई की रस्म है, मैं ज़रूर आऊँगी। और वापसी की फ़्लाइट भी है आज ही, इस्लामाबाद चली जाएगी मेरी बहन, है ना? इसलिए आना तो पड़ेगा। और हाँ, दानियल भाई को भी ज़रूर लाइएगा, वरना मैं उनसे बहुत लड़ूंगी। हाँ ठीक है, मैं उन्हें भी पूछूंगी कि चले साथ, पूरी कोशिश करूंगी उनको लाने की। चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। दानियाल कहाँ है आप? कब से वेट कर रही हूँ आपका। मनाल अलग नाराज हो रही है मुझसे। आई एम सॉरी मिद्दत, हो सकता है कि मुझे देर हो जाए। तुम एक काम करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं डायरेक्ट ही मनाल के घर आ जाऊंगा। अरे बाबा कैसे जाऊँ? एक गाड़ी ऑलरेडी वर्कशॉप गई हुई है, दूसरी गाड़ी मामा लेके गई ड्राइवर के साथ, अब मैं कैसे जाऊँगी? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। ओके आप ऐसा करें, घर चली जाए, मिद्दत को कहीं जाना है। मिद्दत, तुम्हारी इतनी जुर्रत,
तुमने दानियाल को फोन करके मेरी गाड़ी और ड्राइवर बुलवा लिया। इतनी अहम पार्टी थी, मैं छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या इमरजेंसी है? अगर तुम्हें कहीं जरूरी जाना भी था तो रिक्शा या टैक्सी पकड़ लेती। तुम्हें तो आदत है जाने की रिक्शा में। मैंने किया क्या है? मेरी बहन के घर, मनाल के घर आज खाना है और आज ही वो रात को वापस इस्लामाबाद जा रही है, उसकी फ्लाइट है। मैंने तो बस दानियाल को यही फोन करके कहा था और मैं उसी का वेट कर रही थी। मुझे नहीं पता दानियाल ने आपसे फोन करके क्या कहा है। दानियाल के पास अब तुम्हारे लिए टाइम ही कहाँ है। वो तो सोनिया के साथ बिजी है। अगर तुम्हें दावत पे जाना है तो चली जाओ। वो 12 बजे से पहले तो नहीं आएगा ना वापस। हाँ, और एक और बात कान खोल के सुन लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि दानियाल का दिल जितना जल्दी किसी पे आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है। याद रखना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि दानियाल का दिल जितना जल्दी किसी पे आता है उतना जल्दी उतर भी जाता है। दानियाल के पास अब तुम्हारे लिए टाइम ही कहाँ है। वो तो सोनिया के साथ बिजी है। वो तो सोनिया के साथ बिजी है। वो तो सोनिया के साथ बिजी है। आज मैं बाबा की तरफ जाऊंगी। शायद 2-3 दिन रुक कर आ जाऊं, चलेगा? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं अपने बाबा के घर जाने लगी? अभी लास्ट वीक तो गई थी। दानियाल, आप तो जानते हैं ना मनाल के जाने के बाद बाबा कितने अकेले हो गए। अब जब तक उनकी देखभाल के लिए कोई रिलायबल मेड नहीं मिल जाती, मुझे जाना तो पड़ेगा। चक्कर तो लगते रहेंगे ना इस तरह। आज भी उस घर का ख्याल तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं और ये घर तो बाद में आते हैं। प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस की बात अगर आप ना करें दानियाल तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना तो हुकूक और फराइज की बहस छिड़ सकती है। देखो मिद्धत, मैं जानता हूं कि तुम गुस्सा हो कि मैं मनाल के घर नहीं गया, उससे नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको कॉल करके एक्सक्यूज कर दिया था कि मैं उस दिन मसरूफ था। इस बात का इशू इतना वो नहीं बना रही जितना कि तुम बना रही हो। क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि आपकी मसरूफियत का नाम सोनिया नदीम है। ये सोनिया नदीम कहाँ से आ गई? वो तो काम सीखने के लिए आई थी और काम सीखकर इस्लामाबाद वापस चली गई। आई तो कुछ अरसे के लिए थी, मगर आपकी मामा उसे आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहती हैं। क्या बकवास है ये? ये बकवास खुद मुझसे आपकी मामा ने किया है। मिद्धत, इनफ इज इनफ। ना तो मैं किसी सोनिया नदीम में इन्वॉल्व हूं और ना ही मामा कुछ ऐसा चाहती हैं। शुक्र करो कि मामा कोई रिवायती सास नहीं है। आप भी शायद भूल रहे, जिस मिद्दत रहमान को आपने पसंद किया था वो भी कोई रिवायती लड़की नहीं थी। उसका डिफरेंट होना ही आपको अच्छा लगा था। और शायद यही मेरी गलती थी।
अपना था, वो अपना भी अब रूठ गया। जिस हाथ में थी मेरी तकदीरें, वो हाथ ही मुझसे छूट गया। माइंड ना करना, मगर मुझे फवाद पे शक है, क्योंकि रियाज साहब ने ये पैसे फवाद को जमा कराने के लिए दिए थे। व्हाट? तुम्हें क्या पता कि घर किस तरह बनाया जाता है? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी आलिया हसन जैसी हाई सोसाइटी वाली औरतों को फॉलो किया है। घर बनाना सीखना है तो मेरी माँ और मिद्दत जैसी औरतों से सीखो। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। यस पापा, आप सब खैरियत? बैठो बैठो। ये बैंक स्टेटमेंट है, इसमें वो 2 लाख रुपए एंटर नहीं है कि जो मैंने रियाज को बैंक में जमा कराने के लिए दिए थे। पापा आपने निकलवा लिए होंगे, आपको याद नहीं होगा। मैं तो तब निकलवाता जब इस अकाउंट में पैसे जमा हुए होते। पैसे तो इस अकाउंट में जमा ही नहीं हुए। मैंने आज फोन किया था मैनेजर को, उसने मुझे बताया कि जिस डेट्स की आप बात कर रहे हैं उस डेट्स में इस अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं हुआ। तो फिर पैसे किधर जा सकते हैं? 2 लाख रुपए कोई इश्यू तो नहीं, लेकिन अगर ये हरकत हमारे किसी एम्प्लॉय ने की है तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है। माइंड ना करना, मगर मुझे फवाद पे शक है, क्योंकि रियाज साहब ने ये पैसे फवाद को जमा कराने के लिए दिए थे। व्हाट? पापा ये कैसे हो सकता है? फवाद ऐसी हरकत क्यों करेगा? जरूरी नहीं है दानी कि फवाद ये हरकत किसी लालच के लिए ही करे। दरअसल वो इतना प्राउड होता जा रहा है कि वो अपने साथियों को कुछ समझता ही नहीं, और वजह सिर्फ तुम हो। और ये बात रियाज साहब ने मुझे बताई थी कि फवाद अपने बाकी साथियों से अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। वरना तुम खुद ही बताओ कि मनाल की शादी इतनी धूमधाम से मिद्दत की शादी कुछ अरसे बाद ही कैसे हो गई? पापा ऐसा कुछ नहीं है। मिद्दत ने मुझे खुद बताया था कि फवाद ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कमेटी डाली थी। तकरीबन 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 2 लाख रुपए जो मनाल की शादी में इस्तेमाल किया गया। और ये रकम उतनी ही बनती है जितनी के बैंक में डिपॉजिट ना हो सकी। वो शख्स जिसे चंद महीने हुए हों नौकरी करते हुए, क्या वो इतनी बड़ी रकम की कमेटी डाल सकता है? शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे दानी, लेकिन ताल्लुकात और रिश्तेदारियां अगर बिजनेस पे हावी हो जाएं तो बिजनेस खिसारे में चला जाता है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि आज तक कभी 2 रुपए की हेरा फेरी भी किसी अकाउंट में नहीं हुई। ये फाइल तुम्हारे सामने पड़ी है, इसे अच्छी तरह चेक कर लो। आज तक इसमें एक पैसे का भी फर्क नहीं आया, तो फिर इस दफा ये फर्क क्यों? रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए मैं पुलिस को इत्तला करना नहीं चाहता। बेहतर यह है कि तुम फवाद से बात करके झूठ और सच का खुद पता लगा लो। रबिया, रबिया। हेलो। हाय। क्या लाए हो? बच्चों के कपड़े हैं। मगर हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। एग्जैक्टली हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ताहिर भाई के बच्चों के लिए थोड़े से गिफ्ट ले लूं। शिकागो भिजवा दूंगा। क्या जरूरत थी इतने खर्च करने की? अभी तो मम्मा और भाभी के हाथ भिजवाए थे। तुम्हें तो पता है कि मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। मेरा ना हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट अपने भाई के बच्चों को भिजवा दूं, उन पे तो खर्चा कर सकता हूं ना। तुम ताना देने से बाज ना आना।
सलमान, हमने शादी से पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम 5 साल तक बच्चे नहीं पैदा करेंगे। हाँ, वही तो बात हुई थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन थोड़ी किया था मैंने। पर तुम्हारा नहीं ख्याल कि इट्स अबाउट टाइम वी शुड स्टार्ट अ फैमिली? ओह, तो अब मैं समझी कि तुम मुझे घर वापस क्यों लाए थे। तुम मुझे इस तरह कैद करना चाहते हो? सलमान, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी आजादी से और मेरे लाइफस्टाइल से जलते हो। तुम्हें तो वैसी ही औरतें पसंद है ना, जैसी कि तुम्हारी माँ और वो मिद्दत। शट अप रबिया, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स नाउ। तुम्हें क्या पता कि घर किस तरह बनाया जाता है? तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी आलिया हसन जैसी हाई सोसाइटी वाली औरतों को फॉलो किया है। घर बनाना सीखना है तो मेरी माँ और मिद्दत जैसी औरतों से सीखो, जो कॉम्प्रोमाइज करना जानती हैं, प्यार करना जानती हैं और रिश्ते निभाना जानती हैं। सलमान, मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। तुम जैसे नैरो माइंडेड मर्द मेरी जैसी लड़की तो डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हें तो यही करना चाहिए कि तुम एक 3rd क्लास मिद्दत जैसी लड़की के साथ शादी कर लेते। करूंगा, जरूर करूंगा। मैं भी थक गया हूं। तो तुम करोगे? तो फिर ठीक है सलमान, है तुम यही करो, क्योंकि मैं भी तंग आ गई हूं। मैं ये तुम्हारा घर और तुम्हें इसी वक्त छोड़कर जाती हूँ। As you wish। चाह तो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आऊंगा। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। अगर ये बात सच है तो फिर कंपनी की बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए का फर्क क्यों? आज तक तो 1 रुपए का फर्क नहीं आया। आखिर वो इतनी स्टबर्न क्यों है? हर एक को अपने से कमतर समझना, रिश्तों को कोई अहमियत न देना। आखिर व्हाट इज हर प्रॉब्लम? चीजें सिर्फ दूर से नहीं, बल्कि गुरूर की वजह से भी छोटी नजर आने लगती है। तुम क्या समझे थे मिदत कि मिसेस दानियाल हसन बनके तुम वो सब कुछ हासिल कर लोगी जो एक एक्सपोर्ट मैनेजर कभी हासिल नहीं कर सकता? रबिया, जस्ट स्टॉप इट यार। दानी का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? सिर्फ एक बार मैं दानियाल को रोक लेती, उसे जाने ना देती, तो ये सब ना होता।